जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। और आज हम देखेंगे कुछ नया। तो चलो फिर के तो मेरी शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे मैंने अभी धूप काल शुरू हो गया है, तो ये चने हैं जो भिगोकर अभी सुखाने के लिए डाल दिए कटिया पे। और बहुत अच्छी सी धूप गिरने लगी अभी। ठंडी तो जैसे गायब नहीं हुई है, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग को ठंड बहुत होती है और दोपहर को बहुत तेज़ धूप लगता है। समर टाइम बहुत हार्ड जाने वाला है। तो अभी दिखाती हूँ आपको। ये पत्ता गोभी है हमारी, कैबेज। तो ये आपको दिखाई थी, हमने लगाते टाइम से दिखाई थी, बहुत बार दिखाई। तो अभी देखो ये कैसी दिख रही है। और इसके पौधे देखो, जैसे लग रहा है कमल के फ्लावर से, यानी कि लोटस जैसे दिख रहे, बहुत सुंदर दिखती है। और ये तो फूल गोभी से भी ज़्यादा अच्छी दिखती है, बहुत सुंदर लगती है मेरे को तो ये। और खाने में भी बहुत टेस्टी है, जो हम नर्सरी से लाए थे ना। और साथ में ये देखो, इस टाइम पे समर टाइम पे इसका सीड्स अलग होते हैं गोभी गोभी के। अभी ये बहुत बड़ा पौधा और इसमें बहुत बड़ा फ्लावर्स आएगा जब वो अभी जल्दी। और ये टाइम भी लेता है, इतनी जल्दी नहीं आता। अभी देखो कितने बड़े बड़े पौधे हो चुके हैं, फिर भी ये नहीं। लेकिन आज हम लोगों को कहीं और जाना है, क्योंकि अभी हम लोगों को कुछ खाना है। और उसी के लिए देखो कैसे हमारी पलटन चली जा रही है और दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। एक दूसरे, इतनी छोटी सी बैग है, उसमें कुछ नहीं है, फिर भी एक दूसरे का साथ निभाते हुए कृष्णा और आदित्य आ गए यहाँ पे। और अभी हम कपास के खेत में आए। इससे पहले भी मैं आपको यहाँ पर लाई थी। तो अभी देखो, इसे निकालने की बारी आ गई अभी। और फिर भी ये बहुत हरा हरा है, तो इसको निकालना मतलब बहुत डेंजरस है। इसीलिए गाजर खरीद के खाने में भी हम लोग बहुत बोलते कि इतना रेट है, कम करो। किसानों के रेट कम नहीं करने चाहिए। आप हर चीज़ में बार्गेनिंग करो, लेकिन किसान के फल फ्रूट सब्जियां होती है उस पर मत करो। उसमें बहुत दिनों की नहीं, महीनों की मेहनत होती है, उसके बाद वो आता है। और हम एक ही दिन में उसके कम ज़्यादा रेट करके उसे देखो, अभी ये कितने दिन हो गए इसे मेहनत कर रहे इसके ऊपर। और अभी इसको निकालना कितना हार्ड है। इसको अभी एक एक को ऐसे उतरना है, तो ये निकल ही नहीं रहा। पूरे इसमें टूट जा रहे थे, तो कृष्णा ने ऊपर से खींचा, अंदर आधा टूट गया। तो इसी तरह से अभी ये निकालना बहुत मुश्किल है। और अभी इसको रेट भी मार्केट में हम लोगों को ही 20 रुपए पर केजी मिल रहा है। तो ये किसान को क्या मिलेगा इससे? तो उसके तो बहुत सस्ता लेते हैं। और ये कितना भी उखाड़ो, जोर लगा के निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि ये ऐसे निकल कुदल से नहीं निकलने वाला। इसको अभी ट्रैक्टर या प्लाविंग ही करने वाली हूँ इसमें, तो उससे बहुत ख़राब हो जाते हैं। लेकिन उसके अलावा इसके साथ, और ये इसको पानी भर के निकालो, निकल ही गया आखिरकार। बहुत खुश हुई जब ये पूरा निकला, तो बिना टूटे हुए। तो कृष्णा और आदिति ने तोड़ के 50-50 कर लिया, और दोनों को खाने में बहुत सारा पड़ा हुआ है खेत ये निकालने को। लेकिन ये इस तरह से निकालेंगे तो कब निकलेगा? ये बहुत टाइम लगने वाला है इसको। तो अभी तो मेरे तो दिमाग काम नहीं कर रहा है इसे कैसे निकाले। अभी अनीता ट्राई कर रही है अभी। तो अनीता और कृष्णा देखो कैसे निकाल रहे, जैसे कि कोई खजीना खोद रहे यहाँ पे बहुत सारा। तो हम लोगों ने मिलके इसे निकालने के ठान लिया। अभी इसे कुछ भी हो जाए, हमें निकालना ही। और ये मार्केट के लिए नहीं, बस खाने के लिए निकालना है। तो इससे निकल रहे थे, लेकिन कुछ टूट भी रहे थे। तो हम लोगों ने इसको निकालना शुरू कर दिया। और शुरू करते ही कृष्णा और आदित्य का खाने का प्रोग्राम भी शुरू हो गया। क्योंकि और हम दोनों नहीं खा सकते आज, क्योंकि हमारी उस दिन व्रत था, तो हम लोगों ने नहीं खाया। पर हमारा मन कर रहा था कि हम भी खाए, खेतों में खाना बहुत अच्छा लगता है। फिर ये हमारे भाई आ गए, इन्हीं का खेत है। तो उन्होंने बहुत बार बोला कि आप गाजर लेके जाओ दीदी। तो मैं और अनीता आ गई, बहुत बार बोला कि ताई आप आ जाओ और निकाल। लेकिन मैंने बोला जितने चाहे लेके जाओ, अभी किसे लेके जाए, ऐसे दो। तो मैंने बोला ऐसे तो बोल दिया, अभी ये निकल नहीं रहे, तो फिर उन्होंने हेल्प कर दी।
बहुत सारे ऐसे ही निकाल के दिए। जब भी मैं तो उखाड़ने जाऊँ तो आधा टूट रहा था, तो फिर बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए मेरा मन नहीं कर रहा था उसे निकालने का, क्योंकि वो आधा ज़मीन में रह जाता, आधा ऊपर हाथ में आता। तो अभी उन्होंने कुछ निकाल के दिया, अभी उसको तोड़ते हैं, फिर अनीता हम लोग फिर से ट्राई करते हैं। उन्होंने बोला था जितना लेकर जा सकते हो लेकर जाओ, फिर वो निकल नहीं रहा था, तो मैंने उनसे बोला कि ये निकलता ही नहीं है तो लेकर कैसे जाएंगे, इसीलिए फुल परमिशन दिया आप लोगों ने। तो फिर उन्होंने बोला नहीं ताई ऐसी कोई बात नहीं, चलो मैं निकाल के देता हूँ। फिर देखो उनको थोड़ी आइडिया है तो निकाल रहे, तो इसी तरह से उन्होंने निकाल के दिया। तो फिर हम लोगों ने भी उनका देख देख के सीख गए हम लोग कि इसको कैसे निकालना है, क्योंकि गाजर हम लोगों ने इतने ज़्यादा मात्रा में हमारे खेत में नहीं लगाए कभी। तो लेकिन इनको देखने के बाद मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर हम भी लगा लें। तो ये ट्रैक्टर से भी निकलता है और नांगर से भी बहुत अच्छे से निकलता है, तो कोशिश करनी चाहिए। और अभी इसको ना ये मार्केट में नहीं लेकर जा रहे, गांव में ही बिक रहे हैं, क्योंकि गांव में तो अच्छा 20 रुपए किलो बिक रहा है और मार्केट में जाओ तो 10 रुपए किलो बिक रहा है, तो इससे अच्छा ये गांव में ख़त्म हो जाए। और गांव भी हमारा बहुत बड़ा है और लोगों को भी मार्केट में जाओ लेने तो 30-40 रुपए किलो मिलता है, तो इससे तो यही अच्छा है। तो फिर उन्होंने बहुत सारा निकाल के दिया, फिर हम लोगों ने कुछ खुद से भी ट्राई किया, और अभी ये निकलने का आइडिया भी हम लोगों को पता चला कि ये कैसे निकालना है। तो फिर अभी हम लोग भी कोशिश करने वाले हैं। उन्होंने जित बहुत सारे निकाल के दिए, देखो कितने प्यारे प्यारे गाजर है ये, और बहुत स्वीट है। तो इसके पत्ते हटा देते हैं, क्योंकि इसको लेकर जाना है सर के ऊपर, तो भारी हो जाएगा। और फिर यहाँ पे निवृत्ति भी आया था, तो मेरा छोटा सा भाई है, तो ये पत्ते उसको चाहिए थे उसके बकरियों को लेकर जाने के लिए। तो मैंने बोला इसको मैं अच्छे से रखती हूँ, तुम निकाल के दो। फिर उसने निकाल के दिया और मैंने कृष्णा आदिति ने इसको फटाफट से इसके डंठल हटा दिए, और उसके लिए वो जोड़ के भी रखे। और देखो अभी रेड रेड गाजर बहुत अच्छे, और ये देसी गाजर है, कुछ खराब भी हो रहे अच्छे से और कुछ बहुत अच्छे है। तो जो अच्छे है उसे निकाल लेते हैं, जो बहुत खराब हो गए उसको यही फेंक देते हैं, क्योंकि फेंकेंगे नहीं उसको भी वो बकरियां खा जाएगी उसको। और ये देखो जुड़वा कृष्णा को कैसे मिले ट्विंस, और उसको लग रहा है ये सिंग है, तो सर पे लगा के घूम रहा है। और देखो हिरन जैसे सिंग उसके, रेंडियर बन गया। और आदिति ने तो दोनों और एक्टिंग ने दोनों एक साथ जोड़ के बताया कि मेरे पास भी है। तो ये इतने सारे गाजर हमने इकट्ठा कर लिए, अभी काफ़ी हो गए, अभी इसी को लेकर चलते हैं घर की ओर। और इतने में हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई। जब ये पूरा ट्रैक्टर से निकलेंगे तब बहुत मज़ा आएगा इसको निकालने में। और हमारे फ्लावर्स तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। यदि आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।